गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक हम देखे थे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, और उसमें हम देखे थे कि डेवलपमेंट के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम, रिसोर्सेज के साथ बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हुए थे। जैसे पुअर्टी उससे बढ़ रही थी, रिच और पुअर में डिवीजन हो रहा था, रिसोर्सेज का डिप्लेशन हो रहा था। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग या बहुत सारे इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ रहे थे। तो उन्हीं सबको देखते हुए पूरे वर्ल्ड में के जितने बड़े लीडर्स थे उन लोगों ने एक मीटिंग डिसाइड किया। जिस मीटिंग का नाम था रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992। ये एक मीटिंग बुलाई गई थी। रियो डी जेनेरियो एक जगह है, एक कैपिटल है ब्राजील देश का, और वहां पर मोर देन 100 हेड्स ऑफ कंट्रीज पार्टिसिपेटेड। उस जगह पे 100 से ज्यादा देशों के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हेड, जो कंट्री के हेड होते हैं, वो पार्टिसिपेट किए। द समिट वाज टू डिस्कस सेवरल इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम ऑन अर्थ। ये समिट जो मीटिंग हुई थी, इसका काम क्या था कि बहुत सारा जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ रहा था, जो आर्थिक रूप से लोग गरीब हो रहे थे, पुअर्टी बढ़ रही थी, इस प्रॉब्लम को कम्बैट करना, और इन्वायरमेंटल जो प्रॉब्लम आ रहे थे, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, इन सब के बारे में या पॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करने के लिए लोग वहां पे कलेक्ट हुए थे। ठीक है, कलेक्ट हुए, और इसका रिजल्ट क्या रहा? रिजल्ट रहा एजेंडा 21। इससे क्या निकला? एजेंडा 21 निकला। एजेंडा 21 में क्या है? एजेंडा 21 में एक प्लानिंग है कि जिसके द्वारा 2021 तक, 21 यहां लिखा हुआ ना, इसका एक प्लानिंग था कि 2021 तक पूरे वर्ल्ड में जितनी पुअर्टी है उसको हटा देंगे या बिल्कुल माइनर कर देंगे, ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस कर देंगे, और ओजोन लेयर डिप्लेशन जो रहा उसको भी कम कर देंगे। इन सब के लिए वहां मीटिंग की गई। अब देखिए एजेंडा 21 क्या है। इट इज डिक्लेरेशन साइंड बाय वर्ल्ड लीडर्स इन 1992 एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ये एक मीटिंग हुई थी जिसमें पूरे वर्ल्ड के जो मोर देन 100 कंट्रीज के जो लीडर्स थे, उन्होंने एक एग्रीमेंट पर साइन किया था, एक डिक्लेरेशन पर साइन किया था। और इस कॉन्फ्रेंस का नाम, जो मीटिंग हुआ था, इसका नाम क्या था? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, यानी UNCED। एक कॉन्फ्रेंस था, मीटिंग था, और इस कॉन्फ्रेंस के द्वारा एजेंडा 21 लाया गया। एजेंडा 21 का काम क्या था? इट्स एम वाज टू कम्बैट सेवरल प्रॉब्लम्स सच एज पुअर्टी, इन्वायरमेंटल डैमेज एक्सेट्रा। इसका जो मेन जो रीजन था, जो मेन पर्पज था एजेंडा 21 का, कि पूरे वर्ल्ड से पुअर्टी को रिड्यूस करना, पूरे वर्ल्ड से ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है उसके काज को रिड्यूस करना, ओजोन लेयर डिप्लेशन जो रहा उसके काज को रिड्यूस करना। ठीक है, तो इसी सब के लिए एजेंडा 21 लागू किया गया। इसमें सारे वर्ल्ड के जो बड़े कंट्रीज थे, मोर देन 100 कंट्रीज थे, वो सब वहां शामिल हुए, और उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि वो एजेंडा 21 अपने यहां लागू करेंगे। इस एजेंडा 21 की एक और बात थी कि ये लोकल गवर्नमेंट को फ्रीडम इसने दिया, मतलब कंट्री को कहा ही, कंट्रीज को तो कहा ही कि आप अपने यहाँ एजेंडा 21 लागू करिए, लेकिन इसने एक और छूट दिया कि जो कंट्रीज के लोकल गवर्नमेंट है, जैसे म्युनिसिपल कमेटी, विलेज पंचायत, इन सबको फ्रीडम दिया कि वो सब अपना खुद का एजेंडा 21 बना सकते हैं, कि कैसे किसी भी शहर के अंदर या किसी गांव के अंदर कैसे लोगों को गरीबी दूर रखना है, कैसे लोगों को ये ग्लोबल वार्मिंग के काज जो है उनको रिड्यूस कैसे करना है। ठीक है, तो इसका मेन पर्पज था एजेंडा 21 का कि जो पॉल्यूशन जो काज कर रहे थे वर्ल्ड में, जो काज कर रहे थे पॉल्यूशन को, या जो इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहे थे, जो काज उनके जो रीजन थे, उनको देखना और उनको रिड्यूस करना। ठीक है, और पुअर्टी के जो रीजन थे उनको भी रिड्यूस करना। ठीक है, तो इस तरीके से एजेंडा 21 आज टॉपिक खत्म हुआ। थैंक यू। बच्चों, बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के। कई बच्चे पूछ रहे थे कि सर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एग्जांपल दीजिए, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट समझ में नहीं आया। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम बता दें कि वह सारे डेवलपमेंट, पहला स्टेप, वे सारे डेवलपमेंट जो इन्वायरमेंट को नुकसान न पहुंचाए,
डेवलपमेंट में आप जानते हैं, डेवलपमेंट एक छोटा सा आप एरिया नहीं मान सकते हैं। डेवलपमेंट एक ब्रॉड एरिया है। डेवलपमेंट चाहे पैसे के मामले में, इकोनॉमिक के मामले में हो, चाहे इन्वायरमेंट के मामले में हो, चाहे रोड कंस्ट्रक्शन, घर बनाना, लोगों के पास इनकम का सोर्स बढ़ना, पर कैपिटा इनकम, ठीक है, कई सारी चीजों में, या हेल्थ कंडीशन में डेवलपमेंट एक ब्रॉड एरिया है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है कि डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन इस तरीके से हो जिससे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान न पहुंचे, और साथ में जो फ्यूचर जनरेशन है, जो आने वाली जो जनरेशन समझ में आ रहा है, जिससे हमारे जो ग्रैंड फादर थे, हम लोग उन्हीं के फ्यूचर जनरेशन है, ऐसे हमारा भी फ्यूचर जनरेशन कुछ आएगा। तो जो फ्यूचर जनरेशन है उनके जो नीड्स है, उनकी आवश्यकताओं को भी ध्यान में रख करके डेवलपमेंट किया जाए, वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। इसके लिए क्या कर सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाने के लिए? इसके लिए ज्यादा मात्रा में ग्रीनरी लगाइए, पेड़ फॉरेस्टेशन करिए, और ग्रीन सिटी बनाइए, नॉन रिन्यूएबल यानी फॉसिल फ्यूल्स की जगह पे रिन्यूएबल सोर्स यूज करिए, और सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इन सबको यूज करिए, ठीक है। तो अगर ये सब फॉलो किया जाए तो सस्टेनेबल